आइए आज लर्निंग इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज, इंग्लिश को दूसरी भाषा के रूप में सीखना। इस टॉपिक के क्वेश्चन आंसर देखते हैं जो कि बीए फर्स्ट ईयर के सिलेबस में आपके हैं, राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी फैजाबाद। और यही नहीं, ये इसके अलावा कई कंपटीशन में भी आता है, जैसे बीटीसी, बीएड, सीटेट, क्लियर, टेट, इन सभी में भी आता है, क्लियर। तो इसलिए देखते हैं इस पर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 36 क्वेश्चन जो कि आपको दिए गए हैं, तो उसकी पहले चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद जो है और भी जो इससे और रिलेटेड क्वेश्चन हैं दूसरी बुक से उसमें देखेंगे। तो देखिए, पहला है इंग्लिश इज वन ऑफ द प्राइमरी लैंग्वेज दैट इज बिकॉज। इंग्लिश प्राइमरी लैंग्वेज माने प्राथमिक भाषा, प्राथमिक भाषा में से एक है दैट इज बिकॉज, जिसका कारण यह है कि। तो इसका सही ऑप्शन आपको दूसरा वाला है, इट इज टॉट ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, क्योंकि यह संसार में लगभग प्रत्येक जगह पढ़ाई जाती है, क्लियर। तो प्राथमिक भाषा में से एक इंग्लिश को माना जाता है, क्यों माना जाता है? क्योंकि यह संसार के, ठीक है, संसार में लगभग प्रत्येक जगह पढ़ाई जाती है, इसलिए प्राथमिक भाषा में से एक भाषा इसको भी माना जाता है, क्लियर। मतलब प्राथमिक भाषा कुछ भी हो तो उसमें से एक इंग्लिश भी माना जाता है। प्राइमरी में इंग्लिश पढ़ाया भी जाता है अब हर जगह। दूसरा, लिंक लैंग्वेज ऑफ इंडिया, भारत की लिंक लैंग्वेज, लिंक माने जोड़ना, जोड़ने वाली भाषा क्या है? संयोजक भाषा जिसको कहते हैं, क्लियर, या जोड़, तो उसको कहते हैं हिंदी। क्योंकि भारत के किसी कोने में चले जाओ तो हिंदी तो आप बोलोगे तो इंडिया भर में सब लोग आपकी बात को समझ लेंगे, क्लियर, रिप्लाई भी कर लेंगे। नहीं तो कहीं कन्नड़ चल रहा है, तमिल चल रहा है, गुजराती चल रहा है, बंगाली चल रहा है अलग अलग जगहों पे, तो उस भाषा को तो वहाँ के लोग जानेंगे। लेकिन हिंदी आप तो नहीं जानते हो, इसलिए उनको आपसे बात करना होगा क्या, हिंदी में बात करेंगे, आप उनसे बात करोगे तो हिंदी में, ठीक। तो इसलिए हिंदी को लिंक लैंग्वेज इंडिया की मानी गई है, क्लियर। अगर पूरे इंटरनेशनल की, अंतर्राष्ट्रीय, पूरे विश्व की लिंक लैंग्वेज बताया जाएगा, पूछेगा तो आपको इंग्लिश बताना पड़ेगा, ठीक ना। अगला है, इस तरह से आप समझे रहोगे तो परीक्षा में आपको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन करने में कोई समस्या नहीं रहेगी। इंग्लिश इज़ द प्रिंसिपल लैंग्वेज इन बोथ, अंग्रेजी भाषा जो दोनों में जो है मुख्य लैंग्वेज है। किसमें, कहाँ? 2 जगहों में मुख्य लैंग्वेज है। पहला है यूएस, यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका, और यूनाइटेड किंगडम मतलब यूके जिसको कहते हैं, क्लियर, इंग्लैंड में। तो वैसे भी आप इसको ट्रिक से आराम से याद कर सकते, दोनों में मुख्य भाषा, तो दोनों में कितना 2 जगह बताना, क्लियर, एक यूएस और एक यूके, यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम। तो इसलिए अब देखिए, अब एक बात ये भी ध्यान देना, ऑप्शन तो आपको एक ही मारना है, तो दोनों तो मारना नहीं है ना, तो इसलिए आपका सी वाला ऑप्शन, ऑप्शन ए एंड बी सही हो जाएगा, क्लियर। क्योंकि यूएस और यूके दोनों में मुख्य भाषा, तो इसलिए ऑप्शन सी, ऑप्शन ए एंड बी बोथ ऐसे ऑप्शन दे देता है। जब 2 उत्तर सही रहते हैं तो सी वाला या डी वाला जिसमें दिया रहेगा ए प्लस बी दोनों, तो वही ऑप्शन ए एंड बी बोथ हो गया। अब समझ गए ना। तो चलिए देखते हैं अगला, द लैंग्वेज फार्मूला केम इन टू एग्जिस्टेंट, एग्जिस्टेंस माने होता है अस्तित्व, इन माने में। तो लैंग्वेज फार्मूला मतलब भाषा का जो फार्मूला अस्तित्व में आया, तो वो कब आया था? भाषा का फार्मूला, इंग्लिश भाषा का, क्लियर। तो उसको आपको लैंग्वेज का फार्मूला बता देना, 1956 में आया था, इतना आपको याद करना है, क्लियर। कई ऑप्शन रहेंगे 55, 56, 57, 58, तो आपको ध्यान देना है कि 56 में आया था, क्लियर। चलिए आगे, 3 लैंग्वेज फार्मूला पॉलिसी वाज प्रपोज्ड बाय, 3 भाषा का फार्मूला माने वही सूत्र जान ही रहे हो, पॉलिसी नीति, 3 लैंग्वेज के फार्मूला की नीति जो है वाज प्रपोज्ड बाय, का प्रस्ताव रखा गया था, बाय किसके द्वारा रखा गया था? 3 भाषा के फार्मूला का। तो उसके लिए आपको सही ऑप्शन मिल जाएगा सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड द्वारा, क्लियर, केंद्रीय सलाह बोर्ड, क्लियर। तो इसके द्वारा रखा गया था 3 भाषा का फार्मूला, क्लियर। जैसे होता क्या है कि एक हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, तो हिंदी के साथ एक इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज के रूप में हम जाने, क्योंकि इसकी सब जगह ज़रूरत है। और एक क्षेत्रीय भाषा होती है, जैसे बंगाल में रह रहे हो तो हिंदी और इंग्लिश के साथ आप बंगाली भी सीखोगे, क्लियर, कन्नड़ सीखोगे, उड़िया भाषा सीखोगे, उड़ीसा में रह रहे हो, तो इस तरह से अलग अलग क्षेत्रीय भाषा होती है ना। या फिर कुछ नहीं तो संस्कृत सीख लेंगे, जहाँ ये सब भाषाएं नहीं सीखना है, हिंदी इंग्लिश के अलावा संस्कृत भी सीख लेते हैं। तो इस तरह से 3 भाषा का ये फार्मूला सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड द्वारा क्या किया गया था, प्रस्ताव रखा गया था। चलिए आगे चलते हैं।
चलिए छठवां क्वेश्चन देखते हैं। द इंडिया हैज़ ए ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ नीड टू लर्न इंग्लिश। भारत के पास ट्रिमेंडस माने विशाल, नीड अमाउंट माने मात्रा में, नीड जरूरत है। भारत में विशाल मात्रा में ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है? टू लर्न इंग्लिश एज ए, इंग्लिश को सीखने की ज़रूरत है। एज ए माने के रूप में, किस रूप में सीखने की ज़रूरत है भारत में? सेकंड लैंग्वेज के रूप में, क्योंकि फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी हमारी है, ठीक है, तो सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है। तो मतलब विशाल मात्रा में भारत में जो है अंग्रेजी को सेकंड लैंग्वेज के रूप में सीखने की ज़रूरत है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब बन रहे हैं। अगला है इंग्लिश इन इंडिया इज ए क्वेश्चन ऑफ सेंट्रलिज्म। भारत में अंग्रेजी जो है इज ए क्वेश्चन, वह एक प्रश्न है ऑफ सेंट्रलिज्म। सेंट्रलिज्म माने केंद्रवाद, सेंट्रल मीन्स केंद्र, तो केंद्रवाद का प्रश्न है। तो क्लियर, क्या प्रश्न है? भारत में जो है इंग्लिश जो है एक सेंट्रलिज्म के क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है सेंट्रलिज्म का? तो उसको हो जाएगा लिंग्विस्टिक। क्लियर, लिंग्विस्टिक मतलब होता है भाषा संबंधी। क्लियर, भाषा, ठीक है, तो सेंट्रलिज्म का क्वेश्चन है। क्लियर, केंद्र का, ठीक, भाषा जो है केंद्र का क्वेश्चन है। तो मतलब हमारी क्या है कि राजभाषा, केंद्रीय भाषा तो हिंदी है, तो मतलब सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है। तो लिंग्विस्टिक मतलब लिंगुआ से बना, लिंगुआ माने होता है लैंग्वेज। क्लियर, तो लिंग्विस्टिक मतलब भाषा संबंधी, तो भाषा संबंधी लिंग्विस्टिक मतलब होता है। तो भाषा संबंधी प्रश्न जो है वो सेंट्रलिज्म का क्वेश्चन है। क्लियर, कि भाई हमारी भाषा क्या है, ठीक, कि हिंदी तो हमारी भाषा है, मातृभाषा है। क्लियर, इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज है, यही तो प्रश्न है, कौन सी भाषा है हमारी, कौन सी सेकंड लैंग्वेज है। क्लियर, अगला है द लैंग्वेज इज अ मीन्स, भाषा एक माध्यम है, मीन्स में साधन या माध्यम है, थ्रू विच, जिसके माध्यम से ए पर्सन कंटेम्पलेट्स, जिससे कि व्यक्ति जो है, कंटेम्पलेट्स माने क्या होता है? विचार करना, ध्यान में लीन होना। क्लियर, उसको कंटेम्पलेट कहते हैं। द मतलब भाषा एक ऐसा मीन्स माने साधन है जिससे होकर व्यक्ति जो है विचार करता है। किस पर विचार करता है? पास्ट, भूतकाल पर विचार करता है। क्लियर, कि मतलब आदमी सोचता है कि पहले क्या था, आज क्या है, ठीक है, तो अपने पूरा हर चीज़ पर विचार करता है। जो कुछ हुआ रहेगा उसी पर तो आदमी विचार करेगा। तो पास्ट इसमें आंसर संभव है कि पहले हमारी भाषा किस तरह से थी, आज हमारी भाषा किस तरह से विचार, केवल पास्ट इसमें एक ही ऑप्शन है सही। इन द प्रोसेस, ठीक है, ऑफ टीचिंग लर्निंग, हाँ, अब टीचिंग माने सीखना, लर्निंग माने ज्ञान, जान ही रहे हो। ज्ञान को सिखाने की प्रक्रिया में, प्रोसेस में प्रक्रिया, द टीचर शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड, अध्यापक को समझने का प्रयास करना चाहिए। ज्ञान को सिखाने की प्रक्रिया में जो है अध्यापक को क्या समझने का प्रयास करना चाहिए? स्टूडेंट्स को। क्लियर, भाई अध्यापक विद्यार्थी को समझेंगे किस तरह का विद्यार्थी है, कितना उसका मेंटल पावर है, तभी तो उसको समझाएंगे। तो विद्यार्थी पर केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, इसलिए विद्यार्थियों को समझना चाहिए। अगला परफॉर्मेंस इज एक्चुअल यूज, परफॉर्मेंस माने होता है प्रदर्शन, इज एक्चुअल यूज माने, एक्चुअल माने वास्तविक यूज माने प्रयोग। पर प्रदर्शन जो है वास्तव में प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है? लैंग्वेज, भाषा का। क्लियर, क्योंकि भाषा के माध्यम से ही तो आदमी अपनी बात को कहता है, तो इसलिए परफॉर्मेंस भाषा का क्या होता है? भाषा को यूज, वास्तविक यूज होता है। बात समझ में आ गई ना? लैंग्वेज इज मीडियम ऑफ थॉट एक्सप्रेशन कहा जाता है। भाषा जो है विचारों को व्यक्त करने का माध्यम कहा जाता है। हम अपनी बात को दूसरे से कैसे कहेंगे बताओ? भाषा के ही माध्यम से कहेंगे ना। तो इसलिए लैंग्वेज परफॉर्मेंस कहेंगे, अपनी बातों का प्रदर्शन करेंगे। तो लैंग्वेज इसमें सही ऑप्शन है, जो ऑप्शन दिए गए हैं आपको। ग्रामर ए लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन, निर्देश की भाषा। इंस्ट्रक्शन माने निर्देश या शिक्षा। एंड प्रैक्टिकल और व्यवहारिक। इन स्कूल, स्कूल में, कॉलेज एंड कॉलेज, और कॉलेज में इज कॉल्ड कहा जाता है। मतलब कि स्कूल या कॉलेज में निर्देश और व्यवहारिक ज्ञान की भाषा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कॉमन लैंग्वेज कहा जाता है। क्लियर, सामान्य भाषा कहा जाता है। क्लियर, इसी से मतलब निर्देश दिया जाता है, प्रैक्टिकल किया जाता है। क्लियर, चलिए आगे। द रूल्स विच स्पेसिफाई, वह नियम जो स्पेसिफाई करता है, मतलब वो प्रमाणित करता है, विशेषता बतलाता है, नमूना बताता है। हाउ स्टूडेंट्स आर बिल्ट अप आउट ऑफ फ्रेजेस, हाउ स्टूडेंट्स आर बिल्ट अप, कैसे विद्यार्थियों में बिल्ट अप मतलब बनाया जाता है, आउट ऑफ फ्रेजेस, फ्रेजेस माने वाक्यांश या वाक्य शब्द समूह, एंड फ्रेजेज आउट ऑफ वर्ड्स, और फ्रेजेस से जो है आउट ऑफ वर्ड्स, शब्दों से कैसे फ्रेज बनाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि वह नियम जिसके द्वारा वाक्य को आर बिल्ट, सेंटेंसेज आर बिल्ट अप, वाक्य बनाए जाते हैं, जिसके द्वारा
सॉरी ये सेंटेंसेज हम स्टूडेंट साइड में पढ़े थे। सेंटेंसेज आर बिल्ट, वाक्य बनाए जाते हैं। ठीक, वह द रूल्स वह नियम विच स्पेसिफाई जो विशेष रूप से यह बताता है हाउ सेंटेंसेज आर बिल्ट कि कैसे वाक्य बनते हैं, बनाए जाते हैं। आउट ऑफ फ्रेजेज, मतलब फ्रेजेज माने शब्दों का समूह, शब्दों के समूह से कैसे वाक्य बनाए जाते हैं। एंड फ्रेजेज आउट ऑफ वर्ड्स, और शब्दों से कैसे फ्रेज बनाए जाते हैं। क्लियर, यानी मतलब वह नियम जिससे यह पता चले विशेष रूप से कि कैसे जो है सब फ्रेज से वाक्य बनाए जाते हैं और शब्द से फ्रेज बनाए जाते हैं। बात समझ में आए ना। तो उस नियम को हम क्या कहते हैं, सेट ऑफ सिंटैक्टिक रूल। सेट माने होता है समूह, एक समूह। सिंटैक्टिक माने होता है सिंटैक्स से संबंधित, वाक्य रचना संबंधी। रूल्स माने नियम, वाक्य रचना संबंधी नियमों का एक समूह। जैसे फॉर एग्जांपल आप सिंटैक्स पढ़े हो, इंटर्न पढ़े हो, क्लियर, बीए में पढ़ रहे हो सिंटैक्स। तो सिंटैक्स से ही तो पता चलता है कि कैसे हम वाक्य का, कैसे वाक्य में शब्दों का प्रयोग हम कैसे सही ढंग से करें। करेक्शन ऑफ सेंटेंस, करेक्शन ऑफ वर्ड्स, शब्दों का सही प्रयोग ही सिंटैक्स कहलाता है। ठीक, कि नाउन पार्ट्स, प्रोनाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो भी शब्द हैं, आर्टिकल, ठीक है, पार्टिसिपल, जेरंड, इन्फिनिटिव, इन सबका प्रयोग करना है। तो इसका मतलब कि वाक्य कैसे बनाए जाते हैं फ्रेज से, और शब्द से फ्रेज कैसे बनाए जाते हैं, ये हमको कौन बताता है, कौन सा नियम बताता है, ए सेट ऑफ सिंटैक्टिक रूल बताता है। क्लियर, सिंटैक्टिक मतलब सिंटैक्स से संबंधित नियमों का जो समूह है वही बताता है। अगला है टेलीग्राफिक स्पीच रिफर्स टू स्पीच। टेलीग्राफिक स्पीच, स्पीच मतलब भाषण या कथन, रिफर्स जो वर्णन करता है टू स्पीच, एक ऐसी स्पीच को विथ ओनली, केवल, जो केवल किस में रहता है। टेलीग्राफिक स्पीच किस प्रकार की स्पीच का वर्णन करता है। रिफर्स माने वर्णन करना या संदर्भित करना। तो वह केवल जो है करें कि नाउन एंड वर्ब की में जो होती है। क्लियर, चलिए देखते हैं इसमें नाउन एंड वर्ब सही ऑप्शन है। नाउन एंड वर्ब के द्वारा टेलीग्राफिक स्पीच जो है स्पीच का रिफर्स करता है, स्पीच का वर्णन करता है, इतना आपको याद करना है। ठीक, अगला क्वेश्चन है सेकंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया इज। इंडिया की सेकंड लैंग्वेज क्या है बताओ। इंडिया की सेकंड लैंग्वेज क्या है। बिल्कुल इंग्लिश है, क्योंकि हिंदी हमारी फर्स्ट भाषा है। सेकंड लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है लैंग्वेज इज ए मीडियम ऑफ। लैंग्वेज माध्यम होता है, किसका माध्यम होता है, कम्युनिकेटिंग आइडियाज, विचारों को, कम्युनिकेटिंग माने आदान प्रदान करना, विचारों को आदान प्रदान करने का माध्यम होता है। फीलिंग्स, भावनाओं को आदान प्रदान करने का। एंड एक्सपीरियंसेज, और अनुभवों को। तो हो जाएगा भाषा जो है विचारों, भावनाओं और अनुभवों को आदान प्रदान करने का एक क्या है, माध्यम है। इस तरह से आपको पढ़ना है, समझना है, रटना नहीं है ऑप्शन। क्लियर, परीक्षा में आपको यही सही ऑप्शन के इस तरह से पढ़ना है, पेपर में आएगा कर लेना। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन है लैंग्वेज एक्विजिशन। भाषा को, एक्विजिशन माने क्या होता है, प्राप्ति या अर्जन, यानी पा लेने की स्थिति, उसी को एक्विजिशन कहते हैं। क्लियर, भाषा को भाषा अर्जन या भाषा को की प्राप्ति इज ए प्रोसेस, एक प्रक्रिया होती है, विच कैन टेक प्लेस, जो हो सकती है, एट, पर। भाषा की प्राप्ति की एक ऐसी प्रक्रिया है जो हो सकती है, कब हो सकती है, एट एनी पीरियड ऑफ वंस लाइफ। बी वाला ऑप्शन सही है। मतलब कि इसमें जो है बी वाला है, इसके पहले वाले में पहला था, जान ही रहे हो। तो अब देखिए जीवन के किसी पीरियड माने समय, किसी भी समय आप भाषा सीख सकते हो ना, कोई मतलब मनुष्य के सीखने की कोई वो नहीं है, लाइफ टाइम आदमी सीख सकता है। ठीक, भाषा बहुत दिन बाद बहुत लोग चले जाते हैं, अपने इंडिया से बाहर चले गए, सऊदी चले गए, कहीं चले गए दूसरे देश में, तो वहाँ के लोगों की भाषा वो क्या करते हैं, सीख लेते हैं संपर्क में रहने के, यानी कि किसी भी समय में सीख सकते हैं। ठीक, बाद में अंग्रेजी का महत्व देखें तो पहले नहीं पढ़े हैं तो अब सीख लेते हैं कितने लोग। क्लियर, तो वही चीज़ है। फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन रिफर्स टू, पहली भाषा को, एक्विजिशन माने प्राप्ति, रिफर्स टू वर्णन करता है। तो पहली भाषा को की प्राप्ति को मतलब कि वर्णन करता क्या, वो कौन सा शब्द वर्णन करता है, अनकॉन्शियस लर्निंग। कॉन्शियस माने क्या होता है, सचेत या सजग, अनकॉन्शियस माने बिना असजग या अचेत लर्निंग माने सीखना, असजग रूप से सीखना। मतलब क्या, जैसे फर्स्ट लैंग्वेज होता क्या है, जैसे हमारी हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज है ना, अगर हम हिंदी नहीं भी पढ़ेंगे लेकिन संपर्क में हम उसको हिंदी बोलना क्या करेंगे, सीख लेंगे, उसी को कहते हैं अनकॉन्शियस लर्निंग। बात समझ गए ना। लेकिन सेकंड लैंग्वेज हमको सीखना है इंग्लिश,
तो सच कॉन्शस होकर हमको पढ़ना पड़ेगा, तभी हम उसको सीख पाएंगे। बात समझ में आया ना? इस तरह से आप इसको ऑप्शन को समझिए कि अनकॉन्शियस लर्निंग क्यों कहा गया है। ठीक, अगला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन। पहली भाषा को के प्राप्ति की विशेषता क्या होती है, बताओ। तो देखिए पहला है आपका इट इज इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट माने क्या होता है? इंस्टिंक्ट माने होता है सहज ज्ञान या स्वाभाविक प्रवृत्ति, जो मनुष्य के अंदर अपने आप स्वाभाविक रूप से प्रवृत्ति होती है, उसको कहते हैं इंस्टिंक्ट। इट इज़ वेरी रैपिड, या बहुत तेज़ी होती है, दूसरा ऑप्शन है। तीसरा इट इज़ वेरी कंप्लीट, या बहुत पूर्ण होती है। तो सीधी सी बात है, तो ऑल ऑफ दीज इसमें सही होगा। क्यों? क्योंकि देखिए बात ये है कि पहली भाषा की विशेषता ये है कि यह स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। आदमी स्वाभाविक रूप से सीख लेता है कि नहीं। हम हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो स्वभाव से हम मदर टंग माँ के द्वारा सीख लेते हैं। क्लियर? और वेरी रैपिड, अब बहुत तेज़ सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं। हिंदी भाषा तो मान लीजिए फर्स्ट लैंग्वेज हमारी। अब वेरी कंप्लीट, अब बहुत पूरी तरह से सीख लेते हैं। भले स्कूल नहीं जाएंगे लेकिन हम इंग्लिश हिंदी बोलना सीख लेते हैं। क्लियर? तो इस तरह से ऑल ऑफ दीज इसमें क्या है? सही ऑप्शन। तीनों ऑप्शन बातें मिल रही थी, लास्ट वाला ऑप्शन सही हो गया। क्लियर? देखिए अगला फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन इज ऑफ द। प्रथम भाषा की प्राप्ति है इस होती है ऑफ द के प्रति। किसके प्रति होती है? तो इसको फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन को जो है सिस्टर टंग के प्रति होती है। यह आपका फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन ऑफ द, इसमें होना चाहिए मदर टंग। देखिए सीरीज आपके पास होगी तो उसमें सिस्टर टंग दिया, लेकिन ये गलत है, ये ऑप्शन सही नहीं है। मदर टंग आप उसको बना लीजिएगा कि फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन, प्रथम भाषा को पाने की जो स्थिति होती है वो कहाँ से होती है? प्रथम भाषा आदमी सीखता है मदर टंग, मातृभाषा से सीखता है, इसलिए यही आपका पहला सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो आपका है 20वां, व्हाट डू यू मीन बाय लैंग्वेज। लैंग्वेज से आपका क्या मतलब है? तो इसमें सही ऑप्शन जो है आपका बी वाला ही सही है। व्हेन ए फ्यू सेंटेंसेज आर पुट टुगेदर, जब कुछ सेंटेंस जो है एक साथ रखे जाते हैं, दे फॉर्म लैंग्वेज, तो वे भाषा को बनाते हैं। तो इस तरह से इसमें आपका बी वाला सही है कि जब कुछ सेंटेंस जो है एक साथ रखे जाते हैं पुट टुगेदर, दे फॉर्म लैंग्वेज, तब वे भाषा को बनाते हैं। यही आपका लैंग्वेज से मतलब है। अगला आपका क्वेश्चन जो है 21 वाला है, जो लैंग्वेज एक्विजिशन इज़ द प्रोसेस बाय। भाषा को प्राप्ति की जो है, एक्विजिशन माने प्राप्ति या अर्जन, पालेने की स्थिति। भाषा अर्जन की जो है इस प्रोसेस बाय, वो किस चीज़ की प्रक्रिया द्वारा होती है? तो बता दो कि भाषा अर्जन जो है प्रक्रिया द्वारा होता है, बाय जिसके द्वारा, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। ह्यूमन एक्वायर, मनुष्य प्राप्त करता है द कैपेसिटी, क्षमता, टू परसीव, परसीव मतलब देखने की, एंड कम्प्रहेंड और समझने की। तो भाषा अर्जन मतलब एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य जो है देखने की और समझने की क्षमता को प्राप्त करता है। तो ये ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो चलिए फिर आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपको अगले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताए जाएंगे। तो इस तरह से परीक्षा की तैयारी करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो हाँ पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स जो है पढ़ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।